नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूजीलैंड में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। इस नई नवेली पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि ये बाकी राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल अलग है और देखा जाए तो बिल्कुल सही भी है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। आपके पास साजिश है, यहाँ षड्यंत्र होते हैं, स्टिंग करे जाते हैं और सवाल उठाने पर सजा भी दी जाती है। आम आदमी पार्टी में हो क्या रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। एक के बाद एक पार्टी में विद्रोह सामने निकल कर आ रहे हैं। पार्टी हर राज्य में अपनी यूनिट बनाने वाली थी, लेकिन हर यूनिट ने आपके तौर तरीकों पर सवाल उठा दिए हैं जो हाल ही में पार्टी में दिख रहा है। और उसके बाद तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको टूटने में देर नहीं लगेगी। आप में आंतरिक कलह, रोजाना हो रही है बगावत, केजरीवाल के खिलाफ हो रही है लॉबिंग, पार्टी में हो रही है साजिश, सवाल उठाने पर मिल रही है सजा। ये कैसी पार्टी? क्या हो रहा है आप में? दिल्ली में बम्पर जीत के साथ इस पार्टी ने इतिहास रच दिया था। कहा जाने लगा था कि ये पार्टी सब कुछ बदल कर रख देगी। इस पार्टी से लोगों की भावनाएं जुड़ गई थीं, लोग विश्वास करने लगे थे। जनता को लगने लगा था कि कोई पार्टी तो है जो उनके बारे में सोचती है, लेकिन इसने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पार्टी में जो हो रहा है उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रोजाना पार्टी पर नए आरोप लगाए जा रहे हैं। राज्य की यूनिट चिट्ठी लिखकर सवाल उठा रहे हैं। ताजा मामला अमृतसर से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अशोक तलवार का है। अशोक तलवार ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में तलवार ने केजरीवाल के खिलाफ लॉबिंग का शक जताया है। अशोक तलवार ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्हें बार बार फोन करके 28 मार्च को होने वाली मीटिंग से एक दिन पहले दिल्ली आने को कहा जा रहा है। तलवार की माने तो ये सब भूषण गुट कर रहा है। ये गुट केजरीवाल के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है ताकि उन्हें पद से हटाया जा सके। इस नई नवेली पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि ये बाकी राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल अलग है और देखा जाए तो बिल्कुल सही भी है। जो आम आदमी पार्टी में है वो ना तो कांग्रेस में है और ना ही बीजेपी में। दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पास वो नहीं जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास है। आपके पास साजिश है, यहाँ षड्यंत्र होते हैं, स्टिंग किए जाते हैं और सवाल उठाने पर सजा भी दी जाती है। ये तीनों ही आम आदमी पार्टी की खासियत है। इसमें खास बात यह भी है कि पार्टी के लोग ही आपस में ही साजिश रचते हैं। स्टिंग करके एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। पार्टी से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है और अगर कोई सवाल उठा दे तो उसे सजा दी जाती है। यानी इस नई नवेली पार्टी में आपको सब देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कब तक चलेगा और कब तक ये पार्टी बची रहेगी। प्रदीप नारानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में आखिर ये हो क्या रहा है। स्टिंग किए जा रहे हैं, ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ काम हो रहा है। अब ताजा जो एक खत निकल कर आया है अशोक तलवार की ओर से, पंजाब इकाई के वो संयोजक हैं और उन्होंने खत लिखा है कि कुछ लोग पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बाकायदा उन्होंने नाम भी बताए हैं। तो ये जो शिकायतों का सिलसिला है, षड्यंत्र रचने का सिलसिला है, ये कोई बाहर वाला नहीं रच रहा है, जबकि इनके खुद के लोग हैं और खुद के ही लोग एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण चाहते हैं कि बातचीत करके हल निकाला जाए, उसके लिए केजरीवाल तैयार नहीं है। कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनका जवाब जानने की आज की चर्चा में हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेश यादव जी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब मौजूद हैं और हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में।
डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि ये जो लिस्ट है काफी लंबी होती चली जा रही है, आज ये ताजा नाम अशोक तलवार जी का निकल कर आ गया, खत लिखा है अरविंद केजरीवाल को कि कुछ लोग हैं ये षड्यंत्र रच रहे हैं पार्टी के खिलाफ, और पहले भी काफी लोगों ने आरोप लगाए। ये आखिर हो क्या रहा है, जरा समझाइए। ये अशोक तलवार जी ने एक फ़ोन का ब्यौरा दिया है और उन्होंने कहा है कि अज्ञात लोग ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि इस पार्टी में एक रोज़ पहले आ जाइए। 27 यानी 28 को नेशनल काउंसिल की मीटिंग्स है, आप 27 तारीख को दिल्ली आ जाइए और बैठ करके बात करते हैं। और इसी बात से विवाद शुरू हुआ है कि ये कौन सी, और दिलीप पांडे ने, हमारे पार्टी यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं दिलीप पांडे, उन्होंने कहा है कि 27 तारीख को कोई मीटिंग का ऑफिशियली कोई बात नहीं है। तो एक बात ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रही है कि ये साजिश है। और दूसरी बात यह है कि 5 लोगों का नेशनल काउंसिल की मीटिंग्स का और नाम लिया गया है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में समझने की बात यह है कि एक अज्ञात फोन आया और 300 के लगभग में नेशनल काउंसिल्स के मेंबर्स हैं, 275 या 300 से अराउंड यही हैं। और चौथी बात समझने की यह है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कॉन्स्पिरेसी ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी जो पूरे देश में, जो दिल्ली उसकी राजधानी है, दिल्ली दिल है, इतना प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है, अब इस पार्टी को इसकी जो नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग्स होनी है, इस मीटिंग्स के पहले जो एक परसेप्शन था अरविंद केजरीवाल का और है कि हम गुड गवर्नेंस के लिए आए हैं, दिल्ली में एक अच्छी सरकार देने के लिए आए हैं, दिल्ली में रक्षा के लिए आए हैं, उस परसेप्शंस को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये खबर कौन बिगाड़ रहा है? ये अज्ञात लोग हैं। कौन ये अज्ञात लोग? कोई भी हो सकते हैं, पार्टी को तोड़ने की दूसरी पार्टी कोशिश करते हैं। आम आदमी को मैं तो ये भी कह रहा हूं कि इस देश में मैं एक बात से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश में ये कहा जाता है कि कोई भी अगर यहाँ किसी तरह की कोई घटना हुई, यहाँ के पार्टी में भी अगर कोई विद्रोह हुआ, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि ये पाकिस्तान का है। राशिद अलवी को भी मैंने सुना कि कोई पार्टी में अगर कोई फूट डाली, ये भी पाकिस्तान की साजिश है। मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे जो इतनी प्रचंड जो बहुमत मिली है, इसको तोड़ने के लिए मुझे तो खदशा लग रहा है कि कांग्रेस भी करवा रही है और बीजेपी भी करवा रही है। डॉक्टर हसन साहब, 1 मिनट में आ रही हूँ। मुकेश वाजपेयी जी आपके पास बकायदा नाम लिए उन्होंने, अज्ञात लोग नहीं है ये। दीपक पारेख, ज्ञानेंद्र, रोहित तिवारी, राजेश कुमार, विजय सिंह, अमीक अहमद, ये 5 लोगों ने नाम गिनाए। एक पहले ये कहा अज्ञात लोग हैं कौन, और उसके बाद 5 ये उन्होंने नाम लिए हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं। हाँ। तो ये कोई बाहर का है? नहीं, यही तो षड्यंत्र है नहीं कि इस तरह की हवा बनाई जा रही है कि 27 तारीख को कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, 27 तारीख ये लोग बाहर के हैं क्या बीजेपी से हैं या फिर कांग्रेस से हैं? ये षड्यंत्र है ना, ये इतनी, तो ये तो आपके खुद के लोग रहे, ये हमारे लोगों को षड्यंत्र कर रहे हैं, मतलब करवाया जा रहा है। मुकेश वाजपेयी जी, देखिए, इन पे ना एक बहुत बढ़िया एक लाइन जो है मुफीक बैठती है, घर को आग लगी घर के चिराग से। ये बाहर जितनी बयानबाजी या बहानेबाजी कर लें, इनके अंदर घर के जो चिराग है ना, वो ही घर को आग लगाने में लगे हुए हैं। और जो इन्होंने अज्ञात फोन की बात करी, अज्ञात फोन, अरे फोन का नंबर आजकल आ जाता है, आप पता कर लो किसका फोन है, कहाँ अज्ञात रह गया आजकल, कोई चीज अज्ञात। तो नाम बता दिया, अब अज्ञात हैं क्या? मैं वही नाम है, एक अज्ञात फोन का है और 5 लोगों का अज्ञात फोन कुछ नहीं होता, आजकल नंबर आ जाता है, कहाँ से फोन आया, 2 सेकंड में पता चल जाता है किसका फोन आया, कहाँ से आया। दूसरी बात मैं कहूँ, इन्होंने बड़ा जोर दे के कहा कॉन्स्पिरेसी या बहुत बड़ा प्रचंड मिला, उसको परसेप्शन को मिटाने की कोशिश। मैं एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि आज खानपुर के एक सज्जन थे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो अपने वो जो उनकी लोकल भाषा होती है उसमें उन्होंने वोट दिया था इनको, काफी इनका प्रचार वगैरह करा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जी बड़ा हो गया, स्टिंग भी बहुत हो गया, फिर ट्विटर हो गया, फिर बयानबाजी हो गई, अब चिट्ठीबाजी हो गई, 28 तारीख के बाद इस पार्टी में लठबाजी होगी। ये उनके बयान थे और इनके सपोर्टर रह चुके हैं, इनके लिए उन्होंने प्रचार करा। तो अब दिल्ली की जनता को यही दिन देखना रह गया था कि 28 तारीख के बाद वो लठबाजी कब होगी।
ये जो चिट्ठी वगैरह बयान वगैरह एक दूसरे का स्टिंग ये बच्चों के खेल खेल रहे हैं। अरे दिल्ली की जनता ने इतना प्रचंड आपको बहुमत दिया है, आपको सिरागों पे बिठाया, आप उनके लिए कुछ काम करें। 1-1.5 महीना हो गया आपने कुछ नहीं करा। आप आपस में देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बीजेपी करवा रही है, हमारे लोगों को उकसा रही है, बच्चों का खेल। ये तो एक जो है ना राजनीति को ABCD ना जानने वाला भी समझ जाएगा कि घर के अंदर के जो ये लोग हैं, ये लोग आज के नहीं है। योगेंद्र यादव, शांति भूषण, ये इन्होंने पार्टी बनाई थी। जवाब सुन लें, एक सेकंड, आप जवाब बोले थे, मैं कुछ नहीं। इन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी को बनाने में इनका तन मन धन का योगदान रहा है। तो ये बाहर वाले के कहने पे पार्टी तोड़ेंगे क्या? ये पार्टी तोड़ नहीं रहे। ये पार्टी के अंदर जो ये सुप्रीमो है ना, एक अरविंद केजरीवाल नाम का नेता जो है, और उसके आसपास जो उसके 3-4 दोस्त या 3-4 जो कटोरी जो बनी हुई है, उसको लिए उसको तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के अंदर लोकतंत्र लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको ये लोग दूसरी तरह से ले जा रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि योगेंद्र यादव जी ने इतने दिन हो गए हैं, करीब इस पूरे एपिसोड को 15 या 20 दिन हो चुके हैं, योगेंद्र यादव जी के मुंह से एक शब्द भी गलत नहीं निकला। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये देखिए आदर्श, देखिए मेरे पार्टी के लीडर का, और उसको आप निकाल रहे हैं, उसको आपने पीएससी से निकाल दिया, आपने उन्हीं आदर्शवादी नेताओं के साथ क्या किया? हसन साहब, ये शर्म की बात है। आपने क्या फल दिया है उनको, उनकी ईमानदारी का, उनकी मेहनत का? दूसरी बात मैं बताऊं कि उन्होंने जो सवाल उठाए, इनको अच्छा ये होता कि उन सवालों का जवाब देते। और दूसरा, इनके केजरीवाल जी बंगलौर में गए थे इलाज कराने, 10 मिनट में ये सारी लड़ाई खत्म हो जाती अगर करना चाहते। वो आए थे, दोनों को बुलाते। शांति भूषण ने तो मीडिया तक में बोला कि मैंने उनसे मिलने का समय मांगा है, मिलते, बैठ के बात जो उनकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करते या आपस में बातचीत करके निपटा देते। लेकिन ये सारा गेम पर्दे के पीछे से अरविंद जी ही खेल रहे हैं। इसीलिए आज ये चिट्ठी का बम फेंका उन्होंने, क्योंकि इनको 28 तारीख को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। कारण इनको योगेंद्र यादव जी ने एक शब्द भी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोला, जबकि इनकी तरफ से दिलीप पांडे, आशीष खेतान, आशुतोष, सब लोगों ने उनके खिलाफ बोला। उनकी ब्रिगेड है काफी लंबी, तो उन्होंने पूरी बयानबाजी करी, लेकिन उसके प्रति उत्तर में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला मीडिया में। और अब अरविंद जी को ये लगा कि भाई ये कैसे इनको निकाला जाए, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये चिट्ठी बम इन्होंने एक मैनिपुलेट करा कि ये चिट्ठी भेजी गई है जी, ये अलग मीटिंग बुलाना चाहते हैं, और इसलिए अब इनको इस चिट्ठी के ब्याह पे, यानी कि आम आदमी पार्टी में आपस में ये लोग षड्यंत्र एक दूसरे के लिए रच रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हसन साहब आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट आ रहे हैं, आपसे ही जवाब लेंगे। राजेश यादव जी, बीजेपी का तो समझ में आता है कि एनडीए केंद्र में है, तो चलिए सवाल उठा दिए, आपको क्या फायदा होगा षड्यंत्र रचवाकर? ना, ये इसमें झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, ऐसे झूठ बोल के तो चुनाव लड़े। अब इनकी पार्टी का जो मामला है, अब क्या अनपढ़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? आप झूठ बोल के नहीं, हमारी पार्टी का क्या है उसमें बताएं आप। देश झूठ के नाम पे 63 सीट, झूठ के नाम पे केजरीवाल ने लोकपाल बनाया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कहते हैं लोकपाल, अरे आप बात करिए, ढंग से करिए, किसी पे सब्जेक्ट पे लोकपाल जानते हैं, आप लोकपाल के साथ क्या? अरे हमने तो कुछ करा नहीं, ठीक है, आपने तो करा। अरे सुनने का धैर्य रखिए, आपने तो करा। आपने अगर लोकपाल को आपने बनाया पार्टी का, आपका ही वो लोकपाल भटक रहा है। रामदास जो है लोकपाल जिसको बनाया अध्यक्ष, वो चिट्ठी लिख रहा है कि आपने दिल्ली में महिला एक मंत्री नहीं बनाई, वो हमारी पार्टी का थोड़ी है, कांग्रेस ने थोड़ी भेजा है वहां का खत लिख दे। पर एक मुद्दे पे बात कीजिए, लोकपाल बात कीजिए या महिला की बात, महिला की बात, एक पार्टी का आपके, अरे वाईफाई अब कहाँ चले गए आप? किसी मुद्दे पे, आज जिस मुद्दे पे टॉपिक पे बात हो रही है उस पर बात कर लीजिए, उसी पे आप कह रहे हैं। अरे उसी पे तो बहस हो रही है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तोड़ रही है। कांग्रेस कैसे तोड़ रही है? आपका आदमी 5 आदमी का नाम दे रहे हैं, जता रहा हूं। आशंका कैसे जता रहे हैं? आपकी आशंका से थोड़ी वो होगा, देश नहीं देख रहे हैं आप। डॉक्टर साहब आशंका जता रहे हैं आप बीजेपी पे या कांग्रेस पे या किसी और पे, आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा कि आपके अपने लोग ही आपके लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, स्टिंग कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? डॉक्टर हसन साहब की चिंता ये है, उन्होंने आशंका इसलिए जताई है कि हो सकता है कि हम इनके लोगों को आप लोग भड़का रहे हो मिलकर। बिल्कुल हो सकता है। विपनेश जी, योगेंद्र यादव जी और शांति भूषण जैसे लोगों को भड़काना तो छोड़िए, वो बहुत परिपक्व आदमी है, परिपक्व नेता। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल पॉइंट को भड़काने वो सच्चाई बोल रहे हैं, बयान कर रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ तो एक चीज है ना कि ना खाता ना भाई, जो केजरी कहे वो सही। तो अगर केजरी की ना करते हैं तो इन्होंने क्या, देखिए मैं अगर आप 30 सेकंड देंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके यहाँ पार्टी के अंदर शुरू में भी क्या रहा
कि अगर किसी ने केजरीवाल का विरोध करा तो उसको इतना परेशान कर दिया कि उसको पार्टी छोड़नी पड़ी, निकाला नहीं, छोड़नी पड़ी, चाहे वो साजिया इल्मी हो, विनोद कुमार बिन्नी हो, MS धीर हो या और कोई नेता हो, उनको बेचारों को पार्टी छोड़नी पड़ी। अब यहाँ पे आके इन्होंने यही हथकंडा अपनाया था, लेकिन योगेंद्र यादव और शांति भूषण जैसे ऐसे नेता हैं कि उनके ऊपर ये फार्मूला लागू नहीं कर पाएंगे। ना तो उन्होंने साफ कह दिया ना तो छोड़ेंगे ना निकलेंगे, पार्टी को सुधारेंगे। चलिए यही सिलसिला नहीं, डॉक्टर हसन साहब मैं आपके पास आऊंगी। मनोज जी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई है। हर किसी को एक शिकायत, वो है अरविंद केजरीवाल से। षड्यंत्र कोई बाहर का नहीं रच रहा है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ करने को तैयार नहीं है। आखिर ये क्या कह रही है पूरी कहानी, क्या संकेत दे रही है? हमें तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कौन किसका स्टिंग कर ले रहा है, कौन किस पे बम फोड़े दे रहा है, कौन चिट्ठी लिख रहा है। पहला मामला राजेश गर्ग, पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के, उन्होंने केजरीवाल जी का स्टिंग कर लिया। अब ना केजरीवाल बीजेपी के, ना वो राजेश गर्ग कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद योगेंद्र यादव साहब ने किसी पत्रकार से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर ली, तो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता ने उस पत्रकार से बात करी, उसका एक ऑडियो स्टिंग कर डाला। तीसरे प्रशांत भूषण साहब ने एक चिट्ठी लिखी, वो केजरीवाल जी के किसी ने लीक कर दी। तो इस पार्टी में सभी एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। बीजेपी को, और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि हो क्या रहा है। यही बात किसी को समझ नहीं आ रही, आखिर ये हो क्या रहा है। बाहर का कोई बंदा करता तो समझ में आता कि चलिए कांग्रेस बीजेपी, और नाम है इनके खुद के अपने लोग जो पार्टी के साथ खड़े रहे, अब एक दूसरे का स्टिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की कहानियां बयां कर रहे हैं। अब बताइए, वो पंजाब से चिट्ठी लिख रहे हैं, वो सांसद जो है वो कौन, कमेटी जो करते हैं, भगवत मान, वो अभी आए पहली बार, वो भी प्रशांत जी को कहने लग गया कि साहब ये षड्यंत्र रचना पार्टी के खिलाफ। तो पता नहीं कौन किसके खिलाफ षड्यंत्र पार्टी में रहा है। षड्यंत्र को मैं बताना चाहूंगा, बस 2 शब्दों में बताना चाहूंगा, 2 मिनट, एक मिनट का समझ बताइए षड्यंत्र क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो है एक बहुत ही मेहनत से, मुशक्कत से लोगों की आशाओं पे आगे बढ़ी और बड़ी अपेक्षा लोगों की थी और उस अपेक्षा को पूरी भी कर रही है। अब उसमें देखिए बिन्नी जी और साजिया इल्मी, इनको पार्टी से निकाला गया तो ये कहाँ गए? ये बीजेपी में गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी पार्टी में षड्यंत्र ये कर रहे हैं और साजिया इल्मी और बिन्नी शिकार होकर के भारतीय जनता पार्टी में जा रही है। क्यों गए वो लोग बाहर? हमें शक है, क्यों गए वो लोग? हसन साहब, क्यों गए वो लोग बाहर? षड्यंत्र हो रहा है, क्यों गए वो लोग? षड्यंत्र उसी तर्ज पे ना हो कहीं, ये मेरी आशंका है। डॉक्टर हसन साहब, मेरी आशंका दूसरी है इसमें। और दूसरी बात ये मैं इनका सवाल का एक बात बहुत दिनों से, मैं थोड़ी देर से वेट कर रहा हूं कि ये बच्चों का खेल खेल रहे हैं। दिल्ली कोई बच्चा नहीं है, यहाँ दिल्ली के जो नागरिक हैं कोई बच्चे नहीं हैं, और अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर जनता ने बनाया है कोई बच्चे नहीं हैं। तो प्लीज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्या हो रहा है? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो है ना दिल्ली की सत्ता, पूरे देश की सत्ता संभाली है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई बच्चे नहीं। डॉक्टर हसन साहब, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, एक मिनट मुकेश जी, 1 मिनट आ रही हूँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं के लिए। डॉक्टर हसन साहब, जब चुनाव प्रचार किया गया था, जब वोट दिल्ली की जनता ने डाला था, तब ये तमाशा आपकी पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा था जो निकलकर ये तस्वीर बाहर आई है। अब लोग आज सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे कि हमने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। वोट जब वोट दिए थे तब ये हालात आपकी पार्टी में नहीं थे। मीटिंग हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और कहाँ है अधिकार? नहीं, अधिकार होता तो आज प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे नेताओं के साथ ये नहीं हो रहा होता। आप अधिकार की बात कर रहे हैं। राकेश पारिक ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हमें बोलने की अनुमति नहीं है पार्टी में। विपनेश जी, इन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने एक सवाल उठाया, अरविंद केजरीवाल साहब आपको क्या हो गया है, आपको आलोचना क्यों पसंद नहीं है? राकेश पारिक जी ने इस पहला सवाल दागा। मेनका गांधी लिखते मैं तो बैठ करके एज ए पार्टी प्रवक्ता, मैं जब भी पार्टी में बैठता हूं, बड़े खुले मन से अरविंद जी, मनीष सिसोदिया जी, कुमार विश्वास जी और बड़े बड़े कद्दावर नेता, मैं देखता हूं कि बात डिसीजन पे कोई बात है ना डिस्कशन के बाद आती है। तो मैं देखा हूं पार्टी के अंदर में कि बड़े खुले विचार से, बड़ी खुली बातें, सबको आज़ादी है, मगर ये बिल्कुल आज़ादी है,
मैं तो वहां पर बैठ करके भी देखा हूं। डॉक्टर ये सेन साहब, डॉक्टर साहब, आप ये आजादी आजादी की है। बात कर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रही विमलेश है जी, आजादी। एक- अगर हाँ। आजादी होती तो आज ये हो हंगामा, ये बेचैनी नजर नहीं आती, नहीं। एक दूसरे के खिलाफ स्टिंग नहीं होते, ब्लॉक नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ जिस तरीके से लेटर बम फोड़े जा रहे हैं वो नहीं होते, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह डॉक्टर सेन साहब, किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि बाहर का बंदा नहीं, आपके अपने परिवार में एक अजीब सी बेचैनी है। नहीं, डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, राजेश गर्ग ने केजरीवाल जी का स्टिंग क्यों किया? विश्वास नहीं था क्या केजरीवाल पे किसी को? ये राजेश या गर्ग या जी। या मान लीजिए योगेंद्र ये यादव राजेश ने गर्ग जी, एक बात देखिए, राजेश गर्ग जी किसी के पे उंगली उठाने से पहले खुद पे सोचो चलिए कि राजेश आप गर्ग अपने गलत, मान्य, हम अपने एक आपकी बात मान ली। चीफ मिनिस्टर है ना, और एक पार्टी के सबसे बड़े आपकी बात नेता के घर जा रहे हैं, आपकी बात मान और ली, उनका राजेश खून ने टेस्ट मान कर ली रहे बात हैं। आपकी राजेश गर्ग केजरीवाल सही। दूसरा विषय, योगेंद्र यादव ने यदि किसी पत्रकार से बात करी, आपके एक दूसरे नेता ने उस पत्रकार से बात करके उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। क्या एक नेता अगर एक पत्रकार से बात कर रहा है उसकी जासूसी होगी? नहीं, ये कांग्रेस और बीजेपी से हम पत्रकार बहुत लोग बात करते हैं और बड़े दिलों की बात ये लोग करते हैं, लेकिन इसमें कोई दूसरा नेता दूसरे का स्टिंग नहीं कर लेता। और जब इन पे बात आई, इनका स्टिंग हुआ, तो इनके जो प्रवक्ता जी हैं वो अमर सिंह कांड का हवाला दे रहे, क्या कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी की प्राइवेट बात को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते और सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो अब इनके ऊपर आई तो सार्वजनिक नहीं कर सकते। उससे पहले तो स्टेज पे कहते थे धड़ल्ले से करिए, रिकॉर्डिंग करिए, हमारे पास लाइए, हमारे पास लाइए। जब इन पे खुद बीतती है, इनके स्टिंग हो जाते हैं, तब इनको कानून याद आता है। राजेश इससे पहले कानून याद नहीं आता। केजरीवाल अच्छा, का इनकी पार्टी का जो प्रशांत भूषण जी, अरे डॉक्टर साहब पहले सुनिए, आप बोलते हो, आपने रिकॉर्ड कर लिया। अरे आप जब बोल रहे होते हैं मैं बोलता हूँ, आप लिख लिए ये ना, मेरे कोई विरोध कर रहा हूं आपका या कोई गलत बात कर रहा हूं तो आप बताइए, आप मुझे ना आप बताइए और उसका उदाहरण दीजिए, कहीं से लिखित में दिखाइए, कहीं से मैं आपको दिखा रहा हूं ना। एक विषय और, वो माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा कहा कि मुसलमानों को टिकट आम आदमी पार्टी ने इसलिए ले दी है क्योंकि केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है मुसलमानों को टिकट देने की, मोदी के डर के नाम पे मुसलमान खुद टिकट देगा। आप कैसी राजनीति कर रहे हैं जी भाई? मैं उसी पे आ रहा था कि बताइए, करते कुछ नहीं। ठीक है, एक मिनट राजेश जी, मुकेश जी बताइए। आ रहे हैं देखिए, मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपकी 28 तारीख को एक मीटिंग होनी है, एनसी होनी है आपकी, उसका एजेंडा तैयार हो गया होगा, क्या एजेंडा है उसका, क्या आप बता सकते हैं? डॉक्टर हसन साहब, यहाँ पे कोई एजेंडा को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। चलिए वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आप एजेंडे पे बहस भी नहीं हो रही है, उस एजेंडे पे मुद्दा भी नहीं है। अच्छा, क्या उस एजेंडे 28 तारीख की मीटिंग के बाद योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण आपकी पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप बता दीजिए, आपको ज्यादा मालूम है। हमको तो ये मालूम है कि 28 तारीख को मीटिंग होनी है। हाँ, और उस मीटिंग्स में क्या ये एजेंडे में है, ये उस मीटिंग्स में हर मुद्दे पे बात होगी। ये भी मुद्दा है क्या उसमें? आप बताएं ना। नहीं, आपकी पार्टी का मामला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस पे बहस नहीं हो रही है, बहस इसी पे हो रही है, इस पे नहीं हो रही है, बहस इसी पे हो रही है। मुद्दे से नहीं, उनको नेशनल काउंसिल की मीटिंग से हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, आप भटक रहे हैं। बहस इसी पे हो रही है। बहस ये हो रही है, हो सकता है मुकेश कि अशोक तलवार जी ने जो बात कही है, दो बातें कही है। पहली बात उन्होंने कही है कि मुझे इस तरह का अज्ञात कॉल आया है, इस पे बहस है। दूसरा मुद्दा यह है कि 5 लोग नेशनल काउंसिल के मेंबर्स ने, अज्ञात का पाकिस्तान से आ गया, वो आप लोग बताते हैं ना, आप बताइए, आप अज्ञात का मतलब क्या है? अज्ञात का मतलब मैंने कह दिया कि जिस तरीके से साजिया इल्मी और दिल्ली को बीजेपी ले गए। एक मिनट डॉक्टर हसन साहब, ये अज्ञात करके मुद्दे को मत भटकाइए। यही अज्ञात लोग हो सकते हैं। अज्ञात कह के जो अज्ञात वाला इशारा ही समझ में आशंका है मुझे क्योंकि इस बात का, जब नाम दे रहे हैं मेरे पार्टी के साथ पहले भी हो चुका है। अज्ञात शायद आप कांग्रेस और बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या डॉक्टर हसन साहब? नहीं, बीजेपी की तरफ मैं साफ इशारा नहीं, कर रहा अज्ञात से हूं क्या मतलब है आपका? कि क्योंकि यहाँ पर कोई अज्ञात नजर नहीं आ रहा है। ये शंका है मुझे कि इतनी बड़ी भारी मोहम्मद से आम आदमी पार्टी को, ये आपकी निजी हाँ, मेरी निजी राय है, ये मेरी अपनी निजी राय है, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, पार्टी ने कभी इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं है, ये मेरी निजी राय है। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। वाकई
में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में फूट पड़ी हुई है, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या होगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भरोसा करके आम आदमी पार्टी को ढेरों वोट दिए कि विकास होगा, ये काम होगा, तमाम जो समस्याएं जिनका समाधान अब तक नहीं हुआ है उनका समाधान ढूंढ निकालेगी दिल्ली सरकार। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में घर में इस तरीके से फूट पड़ी हुई, इसको संभाल नहीं पा रहे हैं केजरीवाल। विकास का काम आगे कब होगा? मनोज जी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि भारी मात्रा में वोट पड़े इसी उम्मीद के साथ कि सबसे पहले समस्याओं का समाधान होगा, विकास का काम होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन पार्टी में जिस तरीके से फूट पड़ी हुई है, जनता को निराशा हाथ लग रही है लगातार। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जनता, देखिए सरकार चलेगी, बहुमत इतना ज्यादा है। दिल्ली की जनता ने छप्पर फाड़ के वोट आम आदमी पार्टी को इसलिए दिया था क्योंकि इस पार्टी ने, केजरीवाल जी ने यह वादा किया था, ये भाजपा और कांग्रेस से अलग हटकर एक नई राजनीति की, एक नई राजनीति का विकल्प दिल्ली की जनता को देंगे। सरकार चलेगी, काम होंगे नहीं होंगे वो एक अलग राजनीतिक विषय है, एक राजनीतिक अलग मुद्दा है। लेकिन खतरा यह है कि जिस विश्वास के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता, देश की जनता से जो अपना एक चेहरा दिखाया था, जो अपना एक परसेप्शन देश भर में बनाया था कि मैं इसके साथ चलूंगा, एक नई राह पे चलूंगा, नई नीति पे चलूंगा, मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं विश्वास टूट ना जाए। और जिस प्रकार से दूसरे दलों के बारे में कहते हैं कि फलानी पार्टी किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है इसका परसेप्शन भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बन जाए। देखिए, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दो ऐसे नेता हैं जिनके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से समझौता करके या हाथ मिला के ये लोग को षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके बारे में इनके विरोधी भी नहीं कहते हैं। प्रशांत जी आम आदमी पार्टी बनने से पहले अदालत के भीतर, कोर्ट के बाहर कई जनहित के मुद्दों पर लड़ते रहे हैं, उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। योगेंद्र यादव कई सामाजिक मुद्दों पर वो काफी मुखर होकर बोलते रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। अगर ऐसे लोग अगर आज खड़े दिख रहे हैं, अगर वो किसी नीतिगत मुद्दे से सहमत नहीं है, तो ये अंदर का मुद्दा, जहां तक एक अभी चर्चा हुई थी कि जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें क्या होगा, थोड़ा मुझे दृश्य ये में आशुतोष जी ने किताब लिखी है अरविंद केजरीवाल जी की सफलता पर। उसमें एक अध्याय में वो लिखते हैं कि जब पिछले साल कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी तो प्रशांत भूषण घर पर बैठक हुई थी, वो उसमें भी ये विषय उठा था कि संयोजक का पद छोड़ दे अरविंद केजरीवाल जी। तो वो आशुतोष जी लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी किताब में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत भावुक हो गए, वो 3 बार रोए उस बैठक में, किसी ने कहा 4 बार रोए थे, और फिर थोड़ा चक्कर खा के गिर गए थे। आशुतोष जी और अंजलि दामने दौड़ी, उनको उठाया और वो मामला रफा दफा उस समय हो गया। मुझे लगता है उस दिन भी केजरीवाल जी भावुक होंगे। ठीक है, इस्तीफे की पेशकश भी वो करेंगे, मैं देता हूं इस्तीफा, जनता मना करेगी, जैसा हम देखते हैं नाटक। अब आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते नाटक वो करेंगे। कोई आप भी केवल ड्रामा कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का, मैं नहीं कह सकता ये बात। अब अरविंद केजरीवाल जी फिर ये होगा, और अंत में हो सकता है सर्वसम्मति से प्रस्ताव आए कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं इन लोगों को बाहर करो। एक मुझे आशंका है, जैसे डॉक्टर साहब को आशंका है ना कि इसके पीछे बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, मुझे इस बात की आशंका लग रही है कि पूरा खेल उस दिन ये रचा जाएगा। केजरीवाल जी भावुक होंगे, थोड़ा सा रोएंगे, इस्तीफे देने का पेशकश करेंगे, ठुकराया जाएगा, और अंत में 4-6 लोग या तो बाहर कर दिए जाएंगे या ऐसा माहौल बनेगा छोड़ के खुद किनारे हो जाएंगे। जी मुकेश जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मैं वर्मा जी की बात, कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। इसमें क्या है, जो हमारे कुछ सूत्र हैं या हमारे को जो पता लगा है वो ये लगा है कि ये लोग अब से नहीं, इलेक्शन के टाइम के बाद से, जब से योगेंद्र यादव और प्रशांत जी ने कुछ इशू उठाए, तब से ये लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार थे, कि कोशिश कर रहे थे। वो कोशिश इसलिए पूरी नहीं हो पाई, इन्होंने ये सोचा था कि ये बाहर निकल जाए। 28 तारीख को जो वर्मा जी का आकलन है या वर्मा जी का जो आशंका है, मैं उस पर थोड़ा सा उनसे डिफर करता हूं। हमें तो ये ज्ञात हुआ है कि 27 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई है, किसी अज्ञात जो ये बता रहे हैं वो इन्हीं के लोग हैं, उसमें जो कुछ इस तरह का कुछ होगा कि वो कहीं पार्टी 28 तारीख की मीटिंग होने से पहले ही 2 फाड़ में बढ़ जाएगी, जिसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे और एक तरफ योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और उनके साथी होंगे। अब देखना यह है कि जो एक
मुख्य विषय है कि कितने मेंबर उसमें सदस्य हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 350 हैं। अगर 350 हैं तो 135 लोगों ने उस एक दिन पहले वाली मीटिंग के लिए हाँ कर दिया है। ये शाम की एक रिपोर्ट थी, मीडिया में चल रही थी कि 134 या 35 लोगों ने उसको हाँ कर दिया। अगर ये 250 की स्ट्रेंथ है, देखिए किसी चैनल पे दूसरे चैनल का नाम बताना ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी बातें ना कहा जाए कि जो बात नहीं आई है 135 से ना। देखिए आपका टाइम है तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 350 से ज्यादा मेंबर बना लिए हैं अरविंद केजरीवाल ने। स्टेट के जो इनके संयोजक होते हैं उनको भी शामिल कर लिया है, या जो और दूसरी पोस्टें होती हैं उनको भी शामिल कर लिया अपने बहुमत के लिए। तो ये 28 तारीख तक कोशिश की ज्यादा से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये वर्मा जी मेरे हिसाब से 28 तारीख तक तो मामला पहुंचेगा नहीं। 27 को इस पार्टी के दो फाड़ हो जाएंगे, एक तरफ अरविंद केजरीवाल, एक तरफ डॉक्टर हसन साहब। देखिए, सारे बातें जो हो रही है आशंकाओं के ऊपर। नहीं, ये आशंका तो आपने भी जताई फिर उस तरीके से, किस तरीके से? बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर की आशंका है मुझे कि वो कर रहे हैं। इनकी आशंकाओं का जवाब दे रहे हैं, इनकी आशंकाओं का जवाब दे रहे हैं कि इस तरह का जो ये परसेप्शन बिगाड़ने के लिए 28 तारीख की मीटिंग्स के पहले इस तरह का बहुत सारी बातें सामने आ रही है। पहली बात ये इन्होंने कहा कि 2 भागों में 27 तारीख को ही फैसला हो जाएगा। ये हमारे बीजेपी के 28 से पहले ही बीजेपी आम आदमी पार्टी 2 भागों में टूट जाएगी। हाँ, और नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग्स है उसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि किसकी बहुमत होगी। योगेंद्र यादव, मैंने बताया ना 134 आज की डेट में है योगेंद्र यादव के पास, और ये किसी मीडिया में चैनल में आया है। 134 आपके मुताबिक 134 योगेंद्र यादव जिन्होंने हाँ करा है 27 तारीख की मीटिंग के लिए कि हम, यानी कि 275 में 150 का जो आंकड़ा है, 300 में 300 अगर नेशनल काउंसिल के मेंबर होते हैं तो 151 का आंकड़ा होता है। और ये बता रहे हैं, और इनको अज्ञात सूत्रों से खबर भी है। इन्होंने ये भी कहा कि किसी न्यूज़ पे चल रहा था, उस नेशनल न्यूज़ का चैनल्स का नाम भी नहीं बताया। मैं अभी देख बताना भी चाहिए था इन्हें कि किस नेशनल न्यूज़ पे चल रहा है कि 134 लोग इस पाले में हैं। ये इतनी सारी खबर कि फूट हो जाएगा, एक रोज पहले मीटिंग होगी, डिसाइड हो जाएगा, अगले दिन मीटिंग भी नहीं होगी। नहीं, आप बता दीजिए क्या होगा, आप बता दीजिए क्या होगा। नहीं, एक मिनट, जैसे डॉक्टर साहब आपने आशंका जताई कि कांग्रेस और बीजेपी, यही साजिश जो है मुझे आशंका लग रही है, लॉबिंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हो रही है। नहीं, ऐसे ही शायद हो सकता है कि मुकेश जी ने भी अपना अनुमान लगाया हो, हालांकि लॉबिंग कराई जा रही है। एक मिनट, और मैं मेरी बातों का, इन लोगों की बातों से मुझे यकीन हो रहा है, जो कह रहे हैं या ना, मुझे यकीन हो गया है कि ये सारी षड्यंत्र जो साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हो सकती है। एक मिनट डॉक्टर हसन साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का आप जवाब दीजिए। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के साथ तमाम लोग खड़े हो रहे हैं, नाम गिनना शुरू करो तो ये लिस्ट आए दिन लंबी हो रही है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा खुलासा हो रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल से सहमत नहीं है, अपनी नाराजगी जता रहा है। चाहे अश्विनी उपाध्याय हो, MS धीर हो, अंजलि दमानिया हो, योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, मयंक गांधी, राजेश गर्ग, शाजिया अलमी, विनोद कुमार बिन्नी, राकेश पारेख, अशोक तलवार, ये तमाम भगवत, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं। ये लिस्ट कहां से, कौन बना रहा है? ये तो आपके अपने लोग, खास लोग जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। नहीं, दो आपने एक तरफ की बात की, दूसरी तरफ की बात ये भी कीजिए कि प्रशांत भूषण, और सबका एक ही आरोप अरविंद केजरीवाल को लेकर कि उनकी तानाशाही, वो किसी की सुनते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे कैसे होगा? आरोप तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पे भी लग रही है। तमाम बताइए क्या लगा? कॉमन आरोप मैं आपको बता दूं। विप्लेश जी, प्रशांत भूषण और उस पर क्या आरोप लगा, जरा बताइए आप डॉक्टर साहब। नहीं, वो डिस्कशन हुआ है, आप ही लोगों से मीडिया के हवाले से। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले डॉक्टर हसन साहब। सभी लोगों का एक ही आरोप और उधर दूसरा गुट बनता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सबकी एक राय, तो ये कोई बाहर के लोग तो करवा नहीं रहे। एग्जैक्टली, जाहिर सी बात है कि एक आरोप है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी। क्यों समाधान निकालने की कोशिश नहीं की? एक व्यक्ति सही है। मेरा समय है, मेरा समय है, ये क्वेश्चन मुझसे मैं आ रही हूं राजेश जी, आपसे इसका उत्तर भी मुझे ही देने दीजिए। आप दीजिए। देखिए, इस तरह की कोई जो बातें चल रही है, नेशनल पहले PSC की चली है ना, उसके बाद अब नेशनल काउंसिल की मीटिंग्स है, ये 28 तारीख को मीटिंग्स है, संभावनाएं और आशंकाओं पे चल रही है। मुझे पूरा यकीन है कि 28 तारीख को जो मीटिंग्स होगी, वो जो काले बादल जो ढके हुए हैं
और उसमें जो बहुत सारे लोग आप आशंका मानते हैं ना और काले बादल मंडरा रहे हैं आम आदमी पार्टी नहीं, पर? ये आशंका आप मानते हैं नहीं ना? दिखाया जा रहा है नहीं, आपने हमारे खुद कहा। पार्टी अभी आपने खुद कहा। मैं कह रहा हूं कि ये काले बादल जो आखिर दिखाए क्यों जा रहे हैं काले बादल बीजेपी क्यों और दिखा रहे हैं? प्रवक्ता और नहीं, कांग्रेस की तरफ से नहीं, है ना? डॉक्टर साहब, आपने- हमारा परिवार है, हमारे परिवार में कुछ लोगों को इतराज इस बात के लिए, किसी बात के लिए, किसी नीति के, किसी कोई बात को लेकर के कुछ हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं है, मन में कोई किसी तरह की बात नहीं है। मन में एक ही बात है कि आम आदमी पार्टी को गुड गवर्नेंस देना है। दिल्ली की जनता ने जो उम्मीद किया है उस उम्मीद पे खरा उतरना है। वो आप भूल चुके। उसके लिए अरविंद केजरीवाल एंड टीम्स, जो मिनिस्टर्स की टीम्स है और उनके एसोसिएट्स जो लोग हैं, वो दिन रात एक काम कर रहे हैं। कौन सी टीम? आज जो की 7 अहम मिनिस्टर्स टीम हैं। बनती जा रही है। नहीं, इस टीम की आप बात कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार बनती आपके है, जो सरकार रणनीतिकार, चलाती है, आपके सुझावदार जो हर समस्या में आपका साथ देते हैं, वो हमेशा रहेगा उनका दूर साथ। हैं, उनको आप दूर ये करते जा देखिए रहे हैं, कि दरकिनार आप करते जा रहे हैं। योगेंद्र कौन सी यादव, टीम की आप बात कर रहे हैं? आप योगेंद्र यादव को देखिए कितने सम्मानित नेता है कि कितनी बड़ी है ना, कितनी बड़ी बात के बाद भी, मीडिया में खबर आने के बाद भी, मगर एक ही बात कर रहे हैं, जो आम आदमी की जो आवाज है, पीएससी से निकाल दिया, प्रवक्ता से हटा दिया, डॉक्टर सम्मानित व्यक्ति का क्या सम्मान किया आपने? पीएससी आपके लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो बीजेपी के और दूसरी पार्टी में है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, मगर आम आदमी के लिए जो इस देश के दिल्ली की राजधानी की अच्छी गवर्नेंस देने के लिए हमारे यहाँ पीएससी, चाहे नेशनल काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये कोई बड़ा मान्य नहीं है। मान ये है कि इस दिल्ली में अच्छी सरकार चले, जिन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, वो सारी बिजली, पानी, महिलाओं के बिल पे, वाईफाई के मुद्दे पे एक अच्छी सरकार, ये बड़ी बातों को छोड़कर यथार्थ जो सच्चाई है पार्टी की, उस तरफ ध्यान दीजिए। करने के लिए ये सरकार बनी है, ना कि कोई भी आपस के घर की कोई बात अगर है, वो बात अपनी जगह है, मगर हमारी सरकार आई है, दोनों पार्टियों को, एक पार्टी की तो एक खाता भी नहीं खोल पाई, और इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ही बड़ी बड़ी दावा कर रही थी। अरे आप बहस को बंद करें। राजेश यादव जी, अभी भी डॉक्टर हसन साहब का ये कहना है कि घर में है कल है, लेकिन जो इनका विकास का एजेंडा है वो पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। इन हालातों में जनता को सबसे बड़ा जो क्या है, सबसे बड़ी चीज जो देनी है, गुड गवर्नेंस। ठीक है हसन साहब, इन्होंने क्या है, बहुत बड़े वादे कर दिए, बहुत बड़े वादे। और इनका आपका बजट कितना है दिल्ली का, आप बताएं मुझे। बजट आपने कितने करोड़ का बजट है आपका दिल्ली का? आप ही बताएं, आपने कितने करोड़ में अपना पहले बजट कितने करोड़ का आपने बातें करी, पैसा बताएं। आपने 10-15 साल किया है, इंटरव्यू देते टीवी पे, हमने कैलकुलेशन कांग्रेस हमने ये कर लिया है, कहां चला गया? आप बात करते हैं कुछ और कहते हैं कुछ, करनी और कथनी में इतना फर्क है आपकी में। यही तो बात है कि हमारी कथनी और करनी में एक है, नहीं फर्क है, इसलिए लोगों को परेशानी बनी हुई है। एक केजरीवाल ही देश में सच्चे हैं, बाकी आपकी पार्टी में सब झूठे हैं। किसी को नहीं कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कितने सच्चे हैं, आप बताइए, राहुल गांधी कितने लोग उनके पीछे कह रहे हैं, कितने कच्चे हैं। राहुल गांधी की बात कहां से आ गई? ये बता दी मुझे कि राहुल गांधी भटकाइए मत, कच्चे हैं, आप भटकाइए मत, कितने कच्चे हैं। आप किसी की बात को बीच में टकराने से, किसी की बात को रोकने नहीं है। आप देश जानता है, युवाओं का नेतृत्व कर सकते हैं कि नहीं राहुल गांधी? आप कह रहे हैं इस पे बहस नहीं है। और आपने जो कहा कि दिल्ली में जो विकास की बात करते हो, आप करते हो। दिल्ली में कांग्रेस ने विकास दिया है, और कांग्रेस ने जो सड़कें दी हैं, आप उस सड़कों पे जाओ, जिस समय आप पानी गिलास में भी कार में रख देते, पानी नहीं गिरता था गिलास का। आज जाइए देखिए, विकास रुक गया, दिल्ली तरस रही है, कॉमनवेल्थ दिल्ली तरस रही है, इधर उधर बिजली की कितनी बड़ी घोटाला। अरे बिजली का तो आपने कितना बड़ा घोटाला बढ़ा दिया, आते ही कांग्रेस ने किया है, मगर आम आदमी के पैसों से, और आम आदमी पैसों का 30% भी खर्चा नहीं कर पाया, 70% ये 15 सालों में लूट हुआ है। आपने क्या एक करके दिखा दिया, आप लुटाया आपको, और यही वजह है कि जनता ने सजा दिया है आपको, एक सीट भी नहीं खोल पाए ना। ठीक है, आपको दिया है तो आप उस काम तो करिए विकास का। आप रोज लड़ाई करते हैं, अरविंद को अगर
मैच्योरिटी की बात करते हैं। जिस अरविंद की बात करते हो आप किसी दिन आप खुद पार्टी छोड़ोगे तो अरविंद को उल्टा सीधा बोलोगे। किसी भी मुद्दे पे मैच्योर उनका लेवल ही नजर नहीं आया। मैं एज ए बीइंग ए डॉक्टर आम आदमी पार्टी के पीएससी में ना पीएससी में जितने लोग हैं सब मैच्योरिटी की बात नहीं करें ना, ये आम आदमी की मैच्योरिटी बड़े बड़े नेताओं से ज्यादा मजबूत है। अरे आपकी मेजोरिटी मजबूत होती मैं मानता, आपने लोकपाल चुना उसका चयन करा और आप कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा लोकपाल होता है। तो केजरीवाल जी लोकपाल ने जो अपनी चिट्ठी में जो 10 बातें लिख के दी उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं? आप बताइए हमें। आप कहते कुछ हैं, अच्छा वो लिख दिया उन्होंने तो गवर्नेंस का देखा कि लोकपाल बिल। अरे हमने क्या देखा, उसे छोड़ दो, तुम सच्चे हो तो अपनी तो बताओ। हमने देश के अरे हम तो कोई भी चीफ मिनिस्टर पद से बना है ना, पद से अरविंद केजरीवाल ने आप जो है मुद्दे को भटका देते हैं, और बीच में ये मुद्दे को ले जाते हैं गलत जगह। एक मिनट, आप लोकपाल की बात कर रहे हैं ना, उसी लोकपाल के मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल ने रिएक्शन दिया। डॉक्टर हसन साहब 1 मिनट आ रहे हैं। ये ईमानदारी, ये ऑनेस्टी है। ठीक है मनोज जी, चर्चा किसी और दिशा में जा रही है। चर्चा का विषय ये है कि आम आदमी पार्टी में जो पड़ी हुई है, जो कलह मची हुई है, इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो विकास के काम आखिर कब होंगे? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जो मुखिया हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तमाशबीन बने हुए हैं। एक सवाल ये स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है। ठीक है जी, एक सवाल मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार है, मेरा उनसे एक सवाल ये है कि ये जो इनके घर के अंदर जो ये सर फुटबॉल हो रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल आप पत्रकारों से ही सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैं एक इनकी राय इस बारे में, ये बड़ी तारीफ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल बहुत है। क्या अरविंद केजरीवाल चाहते तो नहीं लेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल चाहते तो इस प्रॉब्लम को, कि आम आदमी पार्टी की जवाब तो देते नहीं, बीच में कूद जाते हैं सुन लो किसी की। क्या अरविंद केजरीवाल बंगलौर से आने के बाद अगर चाहते तो इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते थे? यानी मैं सिर्फ आपसे ये इतना वही जो मनोज जी मैंने सवाल पूछा कि तमाशबीन बने हुए हैं, खामोश के बैठे। नहीं देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो जहां तक आपने जो सवाल पूछा केजरीवाल जी इस समस्या का समाधान आके तुरंत कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। देखिए 2 बातें हैं इसमें। उनकी तबीयत खराब थी, निश्चित तौर पे पहले उनको इलाज कराना चाहिए था, और इतनी भी तबीयत खराब मैं मानता हूं नहीं थी कि शायद एक बार बैठ लेते जाने से पहले और ये कहते प्रशांत भूषण से और योगेंद्र यादव से कि देखो मैं बंगलौर जा रहा हूं, लौट के आता हूं, बैठेंगे, बात करेंगे, विषय को सुलझा लेंगे। तो हो सकता है प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव को अच्छा लगता, पार्टी में एक अच्छा संदेश जाता। कोई बात नहीं, इलाज करा के लौट के आए। योगेंद्र प्रशांत भूषण जी ने समय मांगा, उन्हें समय मिलने तक का नहीं मिला, बातचीत का संवादहीनता बनी हुई है। योगेंद्र यादव के पास उनके जो आसपास के लोग हैं वो गए, जूनियर लोग वो गए, केजरीवाल जी से उनकी वार्तालाप उतना नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व जो आम आदमी पार्टी का है उसमें एक संवादहीनता की एक स्थिति पैदा हो गई है, और जब तक दोनों नेताओं के बीच संवाद नहीं होगा तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं मानता ये हूं कि काफी हद तक इस समस्या के लिए केजरीवाल जी की खामोशी, चुप्पी भी जिम्मेदार है। अगर केजरीवाल संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए प्रशांत भूषण, मैं ये नहीं कहूंगा कौन षड्यंत्र रचा कौन नहीं रचा, अब नहीं कहूंगा मैं। मुझे एक लगता है प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने जो चिट्ठियां लिखी उसमें क्या उठाया? उसमें यह उठाया कि आम आदमी पार्टी के नीतिगत मुद्दों में आम कार्यकर्ता का, आम नेता की भागीदारी हो, ये एक कोटरी तय ना करे, ये विषय उठाया उन्होंने। दूसरा विषय क्या उठाया? फंडिंग का उठाया कि भाई वेबसाइट पे आप जानकारी चंदे लेने की डालते हो, इसके खर्चे की भी डालो। इसमें गलतियां वो कहां कह रहे हैं? वो पारदर्शिता की बात कह रहे हैं, वो सफाई की बात कह रहे हैं। और ये तो सिद्धांत सबसे बड़ी बात, इस पार्टी की किसी मुद्दे पर कोई नीति तय नहीं है। आप किसी मुद्दे पर बात कर लीजिए, आप कोई नीति तय नहीं है। विस्तार की बात उन्होंने कही, वो बात मानी लोगों ने, अभी आ रही यहाँ पार्टी का विस्तार होगा। कुछ ऐसे मुद्दे लगते हैं मुझे, नीतिगत मुद्दे लगते हैं। देखिए लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूं, इस पार्टी में हो क्या रहा है कि बहुत काबिल लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं, गैर राजनीतिक लोग ज्यादा हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि उन्होंने एक प्रयोग किया है, लेकिन हो क्या रहा है? अब वो लोग शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि पीएसी या किसी गवर्निंग ऐसी बॉडी में, जो भी आम आदमी पार्टी की ऐसी बॉडी हो जो महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, उसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की उतनी ना चल पाए, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जो तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से, सामाजिक दृष्टि से एक बेहतर सोच रखते हैं। किसी भी मुद्दे पे केजरीवाल को टोक सकते हैं, रोक सकते हैं। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी, मैं नहीं कहता केजरीवाल जी शायद ये करना चाह रहे होंगे, लेकिन उनके आसपास के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव
अब किसी नीतिगत मुद्दे पे बोलें, पार्टी में रहें तो खामोश रहें, वरना पार्टी से बाहर चलें। मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर हसन साहब, ये सवाल पहले से भी उठ रहा है, जिस तरीके के हालात बने, संकेत मिले और जो शिकायतें नेताओं की रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की अब ये मंशा है कि सीनियर नेताओं को हटाया जाए रास्ते से ताकि उनसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। देखिए, गॉड नोज बेटर एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन दोज डेज। वरिष्ठ पत्रकार ने हमारे बड़ी अच्छी बातें कही कि विभिन्न प्रोफेशन से लोग आए हैं, विभिन्न समाज से लोग आए हैं और विभिन्न जो जर्जर स्थिति थी तो देश से जो इन्होंने भ्रष्टाचार देखा, इस देश में अच्छा गवर्नेंस नहीं देखा, वो उन भ्रष्टाचार और उन जो गुड गवर्नेंस नहीं दे पाए, उससे रंजिश भरे लोग, गुस्से से भरे लोग यहाँ आए हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और मेरा भी मानना यही है कि जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो प्रोफेशन से जो लोग आए हैं, थोड़ा सा वाद संवाद में मुझे लग रहा है कि कमी आ रही है, चाहे कोई कुछ कमी तो ज़रूर है या ना, वो मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी एक एडिक्ट हैं जो दिल्ली के विकास के लिए, क्योंकि विकास ही ऐसा मुद्दा है कि जिस पे दिल्ली की सरकार चलेगी। अगर ये गुड गवर्नेंस नहीं देंगे तो फिर अगले 5 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए वो पूरी तरीके से गुड गवर्नेंस देने में कंसंट्रेट हैं। दूसरी चीज़ों की एक आदमी है, संयोजक भी है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी है और 5 साल केजरीवाल, इसी मुद्दे पे देश ने, जनता ने इसी मुद्दे पे दिया है, गुड गवर्नेंस के लिए दिया है। अब ये दूसरे तीसरे बहुत सारे मुद्दे हैं पार्टी के लेवल पे, गुड गवर्नेंस तभी दी जा सकती है डॉक्टर संजाब, नहीं कुछ वाद संवाद में कमी आ रही है, नीति और नियत साफ हो, मगर अब वो दोनों ही नजर नहीं आ रही है। विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न प्रोफेशन के जो लोग आए हैं, तो थोड़ा सा वाद संवाद हो रहा है। धीरे धीरे बात खत्म हो जाएगी और जो ये बहुत अच्छा माहौल होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और अरविंद केजरीवाल ये 5 सालों में इस देश के राजधानी को, दिल्ली को, जो पूरे देश के लोग यहाँ बसते हैं, हर समुदाय के लोग बसते हैं, विदेशों के लोग बसते हैं, एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छा संस्कार के साथ और एक अच्छी दिशा में इस दिल्ली को गुड गवर्नेंस देंगे। एक सवाल का जवाब डॉक्टर हसन साहब, अरविंद केजरीवाल योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे नेताओं से संवाद करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? नहीं, देखिए 2 बातें हैं इसमें। ये पूरी तौर पर ये कह देना कि संवाद करने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा संदेश भेजा गया, प्रशांत भूषण जी ने मीडिया में बताया, भूषण ने संदेश भेजा कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल के अंदर इतना अहंकार कि वो आए और अपने उनसे जूनियर नेताओं को उनके पास भेज दिया टैकल करने के लिए कि आप जाइए, मैं बादशाह हूं, मैं कैसे जा सकता हूं? नहीं, बादशाह हूं, चाहे वजीर हूं, चाहे रियाया हूं, इसकी बात नहीं है, बल्कि ये दिखाया अरविंद केजरीवाल ने बड़े मन से, बड़प्पन, हाँ बड़प्पन दिखाया। और 5 लोगों को योगेंद्र यादव जी की यहाँ भेजा गया है ना, और वहां जाकर के गले मिले और ये बात जाकर के उन्होंने आपस की जो पहले इन्होंने आरोप लगाया कि आशीष खेतान, डॉक्टर हसन साहब एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा, ईमानदारी से इनसे मतभेद है। एक मिनट में आ रही राजेश जी, सवाल का जवाब इन्होंने कहा एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। कुछ लीडरों से मतभेद है योगेंद्र यादव की, तो अरविंद केजरीवाल ने दिखाया नहीं ये मतभेद नहीं है, और आपके चैनल पे भी देखा मतभेद नहीं है। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। हाँ बिल्कुल, आपकी इच्छा है अरविंद केजरीवाल से मिलने की और अरविंद केजरीवाल किसी और को आपके पास भेजते हैं बात सुनने के लिए, कैसा लगेगा आपको? नहीं, सवाल का जवाब ईमानदारी से। नहीं, अरविंद, आपकी इच्छा है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की, आप मिलकर अपनी बात करना चाहते हैं और अरविंद किसी और को सेंड कर रहे हैं आपके पास, पार्टी का काम और दिल्ली की जनता का काम सर्वोपरि है। आपने मेरे विमलेश जी जब घर ही नहीं संभले, अरे घर के अंदर आग लगी हुई है, बाहर क्या करेंगे? पहले घर तो संभाल ले। जो वोट दिया है उस पे पूरी कार्यशैली के साथ पूरी अच्छे से काम करने के लिए प्रायोरिटी है। सवाल का जवाब प्रायोरिटी ये नहीं है मिलना जुलना, कॉफी क्लब जाना, टी पे बैठना। मनोज जी से इसीलिए पूछा था क्योंकि और ये डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि ये तो बखूबी निभा रहे हैं। कॉफी के लिए तो बुलाएंगे नहीं, ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है, चर्चा थी नहीं मिलने के लिए। जाहिर सी बात, उन्होंने कहा कि मैं मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ, बातचीत करके उन्होंने बकायदा बताया बातचीत करना चाहता हूँ। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के सामने अरविंद जी अभी भी कुछ नहीं है। प्रशांत भूषण जी कितने पुराने, कितने वरिष्ठ वकील और वरिष्ठ नेता हैं, योगेंद्र यादव जी ने कितने सामाजिक ये उनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं है। और इस बात को इलेक्शन से पहले अरविंद ने भी मानी है। नेताओं
आपको सेंड किया जाता है, शीश के दान हो गए, बेइज्जती करी है उनकी। आप ये देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी, अरविंद, अरे आप कहाँ नरेंद्र मोदी पे आ रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल पे रही हैं ना, जिनकी तारीफ कर रहे हैं। अडवाणी जी कितने बड़े लीडर, अडवाणी जी के सामने नरेंद्र मोदी क्या हैं, ये उदाहरण नहीं दीजिए। पार्टी में सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या अरविंद केजरीवाल की ये ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो अपने नेताओं को, अपने साथियों को 2 मिनट बैठ के समझा लें, या उनकी बात मान लें, या उनको अपनी बात मनवा दें? आपको मालूम नहीं है अरविंद केजरीवाल कितना समय देते हैं? अरे वो तो दिख रहा है ना, वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। इतने बड़े नेता, इतने बड़े वरिष्ठ वकील वो अरविंद से समय मांग रहे हैं और वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं समय होगा तो जरूर मिलूंगा। उसके लिए भी आप दिल से आप बताइए, बैठ करके दिल से बात करते हैं, आखिरी के और कुछ मुद्दों पे सुझाव भी देते हैं, राजेश यादव गाइड भी करते हैं। ये कह रहे हैं राजेश यादव जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो नाम गिनाए हैं अशोक तलवार जी ने 5 नाम, ये किस गुट के नजर आ रहे हैं आपको? ये सरासर दुनिया जानती है, केजरीवाल के खास लोग हैं। जो केजरीवाल के जो सांसद हैं वो पंजाब से भगवत मान जी, उनका खास मित्र हैं, और ये साजिश है। और अगर इन्होंने अज्ञात हैं जब वो नाम ले रहे हैं और लीक की बात करते हैं, एक आदमी ने दूसरे आदमी को चिट्ठी लिख दी तो लीक कहां से कौन कर देगा? ये खुद लीक करते हैं, प्रेस में खुद भेजते हैं। चलिए ठीक है, वो है। एक लाइन में आखिरी कमेंट मनोज जी से, मेरे को चर्चा खत्म करना है। मनोज जी, कैसी तस्वीर नजर आ रही है आगे की आपको आम आदमी पार्टी? देखिए, मुझे तस्वीर जो नजर आ रही है वो बड़ी भयानक तस्वीर नजर आ रही है। अगर विश्वास टूटा आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता का, तो ये दिल्ली के लिए भी नुकसानदायक होगा, देश की राजनीति के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि लोगों ने विश्वास पे केजरीवाल जी को वोट दिया था। ये विश्वास टूटेगा तो जनता सबक भी सिखाएगी उनको। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जाहिर सी बात है, बड़ा सवाल है कि जब विश्वास टूटता है तो नतीजे अच्छे सामने निकल कर नहीं आते हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल।